गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गणपतये नमः। आप सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। कहते हैं भाइयों, घर का मुखिया यदि मजबूत है तो आपका घर निरंतर प्रोग्रेस करते जाएगा। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि घर का मुखिया कमजोर पड़ जाए तो ऐसे में घर की स्थिति बहुत लचर हो जाती है, बिखर जाती है। तो मुखिया का मजबूत होना आवश्यक होता है। ठीक यही सिस्टम लागू होता है कुंडली देखने में। कुंडली यदि आप किसी की देख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। उसके बाद ही सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। यदि आपके लग्नेश मजबूत है, डिग्री वाइज मजबूत है, तो फिर आपके कुंडली के सारे राजयोग जो भी बने हैं और चाहे उच्च के ग्रह हैं वो उसका फल देने में सामर्थ्यवान होंगे और आप उसका फल ले पाएंगे। और यदि मान लीजिए आपके लग्नेश डिग्री वाइज कमजोर है, 6, 8, 12 भाव में जाके बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है उनके ऊपर, तो ऐसे में कुंडली कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके लग्नेश और लग्नेश की लग्न की स्थिति क्या है। लग्न 12 से 18 डिग्री के बीच हो तो ये पूर्ण युवा लग्न माना जाता है। और सेम लग्नेश भी 12 से 18 डिग्री के बीच में हो तो लग्नेश भी पूर्ण युवा यानी जवान माने जाते हैं। अब एक 12 से 20 साल के 22 साल के लड़के से कुछ कहिए करने के लिए तो वो ऊर्जावान होता है, उसके अंदर क्षमता होती है, वो न्यू ब्लड का एक जोश होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। सेम उसी तरीके से जब आपके लग्नेश मजबूत होंगे तो आपके सारे ग्रह अपोजिट हो जाएं, फिर भी आप अपने दम पे, अपने पराक्रम के बदौलत आप अपना भविष्य एक सही रास्ते पर ला सकते हैं। और यदि लगने से ही कमजोर हो गए, आपकी कुंडली में कई सारे ग्रह उच्च के हो जाएं, तो आप उस उच्च के ग्रहों का फल नहीं ले पाएंगे। या फिर मान लीजिए कि और सारे राजयोग बने हो, जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाए, दशम के स्वामी पंचम में बैठ जाए, पंचम के स्वामी दशम में बैठ जाए, तो ये सारे राजयोग हो गए। तो ये सारे राजयोगों का फल तभी आप ले पाएंगे कि जब आपके लग्नेश मजबूत होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं गए, सारी व्यवस्था वहां पे है, 1 नंबर का खाने पीने की सारी व्यवस्था है, लेकिन हम शरीर से अस्वस्थ हैं, हम कुछ खा नहीं सकते हैं, तो वहां क्या करेंगे, खोजेंगे फ्रूट स्टॉल कहाँ लगा है तो फल खाएंगे, और कुछ खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं। तो लग्नेश यदि कमजोर हो गए तो किसी भी राजयोग का या उच्च के ग्रह का फल वो नहीं प्राप्त कर सकते। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, लग्नेश से जिस भाव से संबंध बनाते हैं उसी भाव से संबंधित उसकी मन स्थिति हो जाती है। जैसे मान लीजिए लग्नेश जाके द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो द्वितीय भाव है आपके वाणी का, आप क्या बोलेंगे, आपके कुटुंब का, आपके बैंक बैलेंस का। तो यदि लग्नेश जाके ये द्वितीय भाव में बैठ जाए तो आदमी हमेशा यही सोचेगा कि हमारा बैंक बैलेंस हमेशा मेंटेन रहा है। इसी तरीके से 12 भाव पर घटित होगा। जैसे तीसरे में आपके बैठ जाए तो मेहनती ज्यादा होगा, चौथे भाव में आप आके बैठ जाए तो ये सोचेगा हम अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एक अच्छा घर बना लें, एक अच्छी गाड़ी हो जाए। पांचवें में आके बैठ जाए तो पांचवा भाव होता है शिक्षा का, तो वो पढ़ने में ज्यादा रुचि लेगा, क्योंकि लग्नेश आके शिक्षा भाव में बैठ गया तो पढ़ने में ज्यादा रुचि लेगा। अब लग्नेश आके छठवें में बैठ जाए तो ये भी एक राजयोग की तरह ही काम करता है कि जैसे लग्नेश आके छठे में बैठ जाएंगे कि अवयोग तो है, लेकिन लग्नेश अपना पूरा दम लगा देंगे आपको रोग से बचाने में, शत्रुओं से बचाने में और कर्ज से बचाने में। ये रोग रिपु ऋण का प्रतिनिधित्व करता है ये छठा भाव। तो ये हो गया। अब लग्नेश आके सप्तम में बैठ जाए तो पत्नी अपने पत्नी के प्रति काफी आकर्षित रहेगा। अष्टम भाव में बैठ जाए तो अब उसकी आयु लंबी हो जाएगी। नवम भाव में बैठ जाए लग्नेश तो भाग्यशाली होगा। दसम भाव में बैठ जाए तो कर्म पर ही विश्वास करने वाला होगा। एकादश भाव में बैठ जाए आय कैसे होगी, हमेशा उसका दिमाग यही सोचेगा कैसे 2 पैसा हम कमाए। 12वें में जाके बैठ जाए तो ये भी एक अवयोग होता है। 12वें में वो खर्चा निरंतर करेगा। और 12वें में लग्नेश जब बैठते हैं तो कई बार आत्महत्या की स्थिति भी मन में आने लगती है। तो लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करता है कुंडली
आपके फेवर में है या आपके अपोजिट है, लग्नेश की स्थिति पर यह निर्भर करता है। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा आध्यात्म दर्शन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।